हेलो मेरे साथियों, सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। राजस्थान के आभूषण इस क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। राजस्थान के आभूषण देखेंगे और राजस्थान के आभूषण में आपको स्टार्ट कराऊं उससे पहले आभूषण की जो एक पृष्ठभूमि है, वेश, उसके बारे में बताऊंगा। बाकी तो मेरी फेवरेट टॉपिक है मेरा कि मैं 150 से ज़्यादा आभूषण, कितने 150 आभूषण, 150 आभूषण आपको मुख जुबानी याद करवा दूंगा। इतना आसान है। इतना आसान कैसे है उसकी मैंने कुछ ट्रिक बनाई है और उस ट्रिक को बनाने में मुझे 4 साल पहले बनाई थी, 2 दिन लगे थे। तो वो ट्रिक आज आपको ऐप के अंदर पढ़ाने वाला हूँ और सभी पढ़े, अपने दोस्तों को भी पढ़ाएं, ज्वाइन कराएं। तो मैं चाहूँ तो इसको 2 घंटे लगातार क्लास करके भी इसको कंप्लीट कर सकता हूँ, लेकिन बोरिंग क्लास हो जाएगी। तो 1-1 घंटे की क्लास करेंगे, 1-1.5 घंटे की, 1.25 घंटे की, और 2 क्लास करेंगे। दोनों क्लासें यहीं पे उपलब्ध है, इसके नीचे पीडीएफ है, तो आराम से पढ़ लेना। देखो, पृष्ठभूमि में जाना बहुत जरूरी है। शॉर्ट में इसकी पृष्ठभूमि, आभूषण की जब हम बात कर रहे हैं तो आभूषण जब आप देखते हो, हालांकि ये लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, पर फिर भी थोड़ा सा ऐप में पढ़ रहे हैं तो डिटेल में करवा ही देता हूं। आभूषण की जब हम बात करते हैं ना, देखो ऐसा तो है नहीं कि हम आज ही आभूषण पहनने स्टार्ट हुए, नहीं, नई बात थोड़ी है, पुरानी बातें हैं। लिखेगा सभ्यता काल में आहड़ और कालीबंगा से इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं कि स्त्रियां और पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। तो ऐसे प्रमाण भी हमें मिले हैं आहड़ और कालीबंगा से। आहड़ और कालीबंगा से हमें ये प्रमाण प्राप्त हुए हैं कि लोग प्राचीन काल में भी आभूषण पहनते थे। सीधी सी बात है। अब इसके साथ साथ शुंग काल आया आज से 2000 साल पहले। शुंग काल में भी मिट्टी के आभूषण प्रचलित थे। शुंग काल में मिट्टी के आभूषण चलते थे उस समय। आज के समय में प्रमाण की अगर हम बात करें राजस्थान के अंदर, तो मध्यकाल आते आते इनके डिजाइन में काफी चेंजेस देखने को मिले। ओसियां, देलवाड़ा, कुंभलगढ़, नागदा, इनकी मूर्तियों के अंदर अनेक प्रकार के आभूषण प्राप्त हुए हैं। लिखिएगा ओसियां, कुंभलगढ़, नागदा, देवगढ़, ये जो स्थान है लिखिएगा देलवाड़ा, कुंभलगढ़, कुंभलगढ़, नागदा, देवगढ़, कुंभलगढ़, नागदा, देलवाड़ा, देवगढ़ नहीं है, देलवाड़ा लिखो, देलवाड़ा, ओशियां, से ओशिया की मूर्तियों, देखिएगा ओशिया की मूर्तियों से आभूषण प्राप्त, मतलब मूर्तियों में आभूषण आप देख सकते हैं, डायरेक्ट ऐसा प्रमाण मिलता है। ऐसा नहीं कि मूर्ति का आभूषण पहनाया गया, मूर्ति के ऊपर डिजाइन किया गया, कहीं पे यहाँ किया गया है गले का, कहीं पे नाक का आभूषण दिखाया गया है, कहीं पे कान का है, कहीं पे सिर का है, अलग अलग आभूषण डिजाइन किया गया है। तो ये प्राचीन काल की इसकी पृष्ठभूमि है। अब थोड़ा आगे आ जाओ। आभूषण अनेक तरह के हैं। एक बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया कि बताइए सिर से लेकर पांव की ओर आभूषण का क्रम कौन सा है। वहां पर दे दिया बोरला है, एक कान का आभूषण दे दिया और एक नाक का आभूषण दे दिया। बताओ पहले कौन सा स्टार्ट होता है, नाक स्टार्ट होता है, कान स्टार्ट होता है? तो पहले कान को माना जाता है। किसको माना जाता है? कान को माना जाता है। नाक, इसको नाक नहीं कहेंगे, नाक इसको बोलेंगे। तो बच्चे ने गलतियां कर दी, एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो गया। तो कान पहले है, तो पहले सिर रखा है मैंने, सिर के बाद में दांत, ये नाक, कान, ये सब एक साथ रखे मैंने ना।
तो थोड़ा सीक्वेंस याद है। ये तो क्या है कि दांत के आभूषण के लिए ट्रिक है। फिर बाद में नाक के आभूषण की ट्रिक है, तो लंबा सा नाक, लंबा का मतलब होता है लौंग, तो लौंग नाक में पहना जाता है। हालांकि करवाने को तो मैं आधे घंटे में भी ये करवा सकता हूँ, लेकिन आज के टाइम में परीक्षा में प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं कि बताइए सिर का वो आभूषण जिसमें लिखिएगा ग्रास या स्त्रियों के द्वारा पहना जाता है और सोने चांदी की लड़ियां होती हैं, कौन सा है? झेला होता है। अब तुम उसको पहचान ही नहीं पाओगे, तो मुझे ये लिखाना है अंदर तुम्हें। तो ऐप की क्लास थोड़ी स्पेशल होती है, डिटेल में होती है। चलो लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले सिर के आभूषण। सिर के आभूषणों में मदन सर अपनी गाय के लिए क्या लेने गए थे? गोफण लेने गए थे। इसे गोफण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? गोफण। वैसे गोफण जो है ना, वो गांव के अंदर पशु जो खेतों में आ जाते हैं नुकसान करने के लिए, उनको भगाने के लिए इसके बीच में पत्थर रख करके और जोर 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 से घुमा करके फिर इसको छोड़ा जाता है, तो पत्थर बड़ा दूर जाके गिरता है, एक आधा किलोमीटर तक चला जाए आराम से। खैर आधा किलोमीटर तो ज़्यादा हो गया, आधा किलोमीटर तो नहीं, लेकिन 100, 150, 200 मीटर तो चला ही जाता है। 200 मीटर, 300 मीटर मैक्स टू मैक्स, खेत के इस चोर से उस चोर पर दूर दूर तक, तो पत्थर से जानवर भाग जाता है, फसल को नुकसान नहीं पहुंचाता। तो मेरी ट्रिक कुछ ऐसी है कि मदन सर अपनी गाय के लिए गोफन लेने गए थे। मदन सर से याद करो सिर के आभूषण। जाकर दुकानदार को दाम पूछा, है ना, दुकानदार ने बहुत महंगा दाम बताया और मदन सर फिर वहां से चूमंतर हो गए, मतलब भाग गए। ऐसा याद करो। क्या ट्रिक हुई सर? मदन सर अपनी गाय के लिए गोफन लेने गए, गाय के लिए गोफन लेने गए। तो गोफन भी एक आभूषण है। दुकानदार के पास जाके दाम पूछा, कड़कड़ाते हुए नोट दिए उसको, है ना, उसने बड़ा महंगा दाम बताया, तो मदन सर चूमंतर हो गए। चूमंतर से चूड़ा रत्न है, सर से आपका शीश रत्न, शीश फूल, ऐसे बहुत सारे है। तो ट्रिक थोड़ी सी दिमाग में हालांकि हेल्प करेगी, काफ़ी हेल्प करेगी। आगामी ट्रिक का आप ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसके अंदर सिर के आभूषणों के अंदर पहला आभूषण लिखिएगा, लिखो सिर के आभूषण। तो सिर के आभूषणों में एक एक आभूषण लिखाऊंगा और फिर उसका विस्तार से मैं क्या करूंगा, वर्णन करूंगा। तो सबसे पहले सिर के आभूषण में लिखिएगा शीश फूल है, मेमंद है, कि मैं तो ये लेने आया था, मेमंद है, ताबीद है, ऐसे बहुत सारे आभूषण हैं। गोफण है, शीश फूल है, टिक्की है, टिक्की क्या, बोरला है, झेला है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले लिखिएगा इसके अंदर गोफण होता है एक आभूषण, बालों की छोटी छोटी लटों में गूंथा जाता है, गोफण आभूषण। अब परीक्षा में प्रश्न दे देवे कि गोफण है वो कहां पहना जाता है? बालों की छोटी छोटी लटों में गूंथा जाता है, सिर का आभूषण है और बालों की लटों में गूंथा जाता है। बस इतना से याद रखना, इससे ज्यादा कुछ याद रखना नहीं है। इसे बालों की वेणी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बालों की वेणी, बालों की वेणी। तो बालों की वेणी क्या हो गया, उसका उपनाम हो गया। उसके बाद अगला लिखिएगा शीश फूल के बाद में नेक्स्ट लिखिए रखड़ी। रखड़ी क्या है सर? रखड़ी एक तरह से कह सकते हैं ये गोल आकृति में होती है, यहाँ पे बांधी जाती है। आज के टाइम में डिजाइन हो गई एकदम से गोल गोल आती है ना। सिर है ये, जैसे ये लेडी का सिर है, उस सिर में सिर पे यहाँ धारण की जाती है रखड़ी, है ना। आजकल की बालिकाएं थोड़ा कम जानती होंगी तो पता होगा, क्योंकि आप लोग भी तो बुजुर्गों के पास बैठते हो। तो रखड़ी ये होती है, रखड़ी इसमें डिजाइन की जाती है। हेडलाइट कह सकते हैं एक तरह से, महिला की क्या है ये, हेडलाइट है। ठीक है, ठीक है, ये महिला की क्या है, हेडलाइट है। हेडलाइट है जो एकदम से फोकस होता है ना, एकदम से ऐसे लगता है जैसे कोई सैनिक है, कमांडो है, अपनी रोशनी लेकर जा रहा है। रखड़ी लिखो सुहाग का प्रतीक,
सुहाग का प्रतीक है ये, और सिर के बीच में धारण की जाती है। लिखो, सिर के बीच में धारण, तो सिर के बीचों बीच धारण की जाती है, सुहाग का प्रतीक है। रखड़ी एक तरह से हेडलाइट होगी, समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है। हालांकि तो नाम ही समझ में आ जाते हैं, लिखने की आवश्यकता नहीं रहती, लेकिन आजकल प्रश्न है उसके अंदर से आने लग गए, तो फिर बच्चों को कंफ्यूज हो जाता है, गलत करके आ जाते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, रखड़ी के अंदर कई सारे कीमती नग्न वगैरह हीरे वगैरह कुछ भी जड़ दिए जाते हैं इसको और अच्छा बनाने के लिए। तो रखड़ी है वो सिर का आभूषण हो गया। रखड़ी के नीचे होती है पत्री। लिखो, रखड़ी के नीचे ललाट के दोनों तरफ बालों के किनारों पर 3 से 4 इंच चौड़ा जो पत्थर होता है उसे पत्री कहते हैं। ऐसे ये पत्री है। लो, अब तुम्हारे इस रमकुड़ी जमकुड़ी को मैं सजा देता हूँ। ठीक है, और सर असली फोटो लगा देते तो हमें भी थोड़ा अच्छा लगता। कोई बात नहीं, मैं असली फोटो ही लगा देता हूँ। ठीक है, तार लोगों ने भी ठीक लगे जो। देखो, अच्छा टॉपिक है, बहुत शानदार टॉपिक है, बहुत आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, आभूषण में किसी का थोबड़ा आ जाए तो उसको ले लेते हैं, महिला को। ठीक है, आभूषण राजस्थान। देखो, हाँ ये देखो आई तो है एक मोहतरमा। चलो इससे ही काम चलाते हैं फिलहाल के लिए। तो वो फोटो तुम्हें थोड़ा अजीब सा लगेगा, तुम डर लो, तुम जो डर जाओगे। इससे बढ़िया अपने पास है तो इसी को ही रखते हैं, है ना। ठीक है, रखड़ी है वो सिर पे धारण की जाती है। इसकी रखड़ी यहाँ पहनी हुई है, ये दिख रही है रखड़ी। फोटो लगा दूंगा तो आप लोगों को मैं बता पाऊंगा शरीर के कौन कौन से अंग पर, कौन से हिस्से पर ये पहनी जाती है, तो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, समझ में भी अच्छे से आ जाए। ठीक है, तो मैंने वहां अगला जो है आभूषण है वो है पत्री। लिखो, पत्री आभूषण की बात करें तो रखड़ी के दोनों तरफ बालों के किनारों पर 3-4 इंच चौड़ी पत्थर होती है। रखड़ी के दोनों किनारों पर रखड़ी के दोनों किनारों पर रखड़ी के दोनों किनारों पर, रखड़ी के दोनों किनारों पर इस तरह से जो पहनी जाए, ये पत्थर यहाँ पहनी जाती है। ठीक है, ये पत्थर। आगे बात, फोटो तो गंदा होगा, तुम लोग बुरा मत मानना कि बेचारी को गंदा क्यों कर दिया सर। हाँ, ज्यादा इमोशनल हो रहा है, सीख लो बस, इतना ही बहुत है। झीला, सोने चांदी की जो लड़ियां होती है, लिखिएगा कनपट्टियों के पीछे लिखो, सिर के बालों में लटकाई जाती है, उसे झीला कहते हैं। अगला लिखो, झेला कनपट्टियों के, जो कनपट्टी होती है ना यहाँ पर, झेले यहाँ पर लिखो, कनपट्टी पर बालों में जो लगाया जाता है वह आभूषण आपका कौन सा हो गया, झेला आभूषण हो गया। एक है मोड़, बहुत अच्छा आभूषण है, मोड़ हो गया, मेहमंद हो गया, एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक हो गया आपका मोड़, सिर पर बांधी हुई मोड़, और एक होता है आपका मेहमंद। मोड़ का बात जब हम बात करें, अरे रजब जी के संबंध में, रजब कियो गजब सिर पे बांधियो मोड़, करी मरण की ठोड़। तो मोड़ एक आभूषण होता है, लिखेगा विवाह के अवसर पर
दूल्हा दुल्हन के कान और सिर पर बांधने का जो मुकुट होता है ना, विवाह के अवसर पर कान और सिर पर बांधने का मुकुट। मोड़ के आगे लिखो, विवाह के अवसर पर विवाह के अवसर पर कान और सिर पर मुकुट। कान को भी कवर करता है, सिर को भी कवर करता है, वो मुकुट होता है, वो मोड़ कहलाता है। मेहमंद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है मेहमंद। मेहमंद या मेहमद, देखो ये सिर का एक आभूषण है, इसके ऊपर लोकगीत भी प्रचलित है। देखो, सिर का आभूषण, इस पर लोकगीत भी प्रचलित है। ठीक है, मेहमंद या मेमद एक ही बात है। तो गोफण है, रकड़ी है, पतरी है, जेला है, मोड़ है, मेहमद है, ये सब सिर के आभूषण है। सिर के आभूषण अभी खत्म नहीं हुए हैं, सिर के आभूषणों को हम और अच्छे से देखेंगे, है ना। सिर के आभूषणों को और अच्छे से देखेंगे, एक एक करके देखते जाए। एक बार ऐसा पढ़ लो कि दोबारा पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बात करते हैं यहां पर अगले आभूषण के संदर्भ में। अन्य जो आभूषण उसमें लिखो, एक आपका वेरी इंपॉर्टेंट सरी आभूषण। एग्जाम में पूछा गया है शरी आभूषण के बारे में, एग्जाम में पूछा गया है शरी। सरी आभूषण कहां पहना जाता है? पहले स्त्री का फोटो लगा लेते हैं ताकि अच्छे से याद रहे। सरी आभूषण बालों के पिन के दोनों छोर पर लगा हुआ, लिखिएगा, बालों के पिन के दोनों छोर पर लगा हुआ आभूषण सरी आभूषण है। सरी बालों के पिन के, बालों में जो पिन लगती है ना, उसे पिन के दोनों छोर पर लगा, दोनों छोर पर लगा हुआ सोने की जो लड़ियां होती है, सोने का पतला आभूषण होता है, एक तरह से लगा सोने का आभूषण, वो सरी कहलाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया, सिर का आभूषण है। आगे लिखिएगा, नेक्स्ट आपका सिर मांग है। सुहागिन स्त्रियों की मांग के स्थान पर लिखिएगा चैन से जुड़ा हुआ गहना जो होता है सिर मांग। मदन सर गए दुकानदार के पास और मांगा कि सर मांगो, सर मांग से सिर मांग, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर मांग है वो आपके मांग के स्थान पर धारण किया जाता है। स्त्रियां जहां मांग भरती है ना, मांग के स्थान पर धारण, तो मांग की जगह धारण किया जाता है स्त्रियों में, ये ध्यान रखना है। टीडी भड़को टिको भड़को, ये एग्जाम में आते हैं कई बार। टीडी भड़को टिको भड़को, ये देखो टीडी भड़को, और अगला है आपका टिको भड़को, ये भी प्रश्न एग्जाम में आता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। टिको, देखो पहले वाले में थोड़ी ट्रिक सेट हुई नहीं है, आपकी नजर में ऐसा लग सकता है, लेकिन मदन सर अब गोफन लेने के लिए, अपनी गाय के लिए गोफन लेने के लिए दुकानदार के पास गए। दुकानदार ने कहा सर मांगो, मांग से मेहमंद, मांग सिर मांग, है ना, गोफन से गोफन आभूषण। मदन सर चुमंत्र हो गए, रकम उसने बहुत ज्यादा बताई, ऐसे याद करो 5-7 तो हो ही रहे, बाकी तुम अपने हिसाब से सेट करो। ठीक है, मैं तो नहीं लूंगा आभूषण, मैं तो तुम्हारे गोफन नहीं लूंगा, बहुत महंगा है भाई तुम्हारा गोफन। मैं तो से मेहमंद हो गया, तो से टीडी भड़को टिको भड़को टीडी भड़को टिको भड़को, और उसके अलावा लिखो टिक्की या बिंदी मारवाड़ी में तो वैसे इसको टिक्की बोलते हैं और बिंदी बोलते हैं, टिक्की और बिंदी।
तो ये आभूषण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टीको भड़को, टीडी भड़को। टीडी भड़को मांग भरने की जगह देखो ललाट पर पहना जाता है। क्या क्या है ये आभूषण? टीडी भड़को। टीडी भड़को लिखो इसमें, मांग भरने की जगह, मांग भरने की जगह, मांग भरने की जगह आपका टीडी भड़को धारण किया जाता है। ठीक है, ऐसे कैसे क्या होता है? टीका भड़को या टिकड़ा या तिलक लिखिएगा। लिखिए, मांग भरने की जगह लटकाती है, मांग टीका भी कहते हैं। टीको भड़को लिखो। अगला आभूषण टीको भड़को ये भी मांग भरने की जगह पर। अब मांग भरने की जगह पर तो ये है, लेकिन इसके अनेक उपनाम हैं। जो आपका टीको भड़को है ना, इसको टिको भी बोलते हैं, तिलक भी बोलते हैं, और इसके साथ साथ टिकड़ा भी बोलते हैं। तिलक, तिलक, उसके बाद वह टिकड़ा। तिलक बोलते हैं, टिको बोलते हैं, टिको भड़को बोलते हैं, टिकड़ा बोलते हैं। मांग भरने की जगह पर पहना जाता है। अगर एग्जाम में मांग भरने की जगह पर कौन सा पहना जाता है ऐसे पूछ ले तो फिर गड़बड़ हो जाए ना। टिक्की या बिंदी ललाट पे धारण की जाती है, सीधी सी बात है, ये ललाट पर। तो ललाट पर धारण करने वाली होती है टिक्की या ये हो गया। चलो, सिर के अन्य आभूषणों के अंदर बचे हुए मेमंद, ताबीद लिखो। अन्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखिएगा। बोरला वगैरह सब हो गया, रखड़ी हो गया, पतरी हो गया, झेला मोड़ हो गया, सिर मांग हो गया, टिक्की बड़को हो गया सारी चीजें हो गई। मेमंद हो गया, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट। जुड़ा सलाका, बालों को बांधने में प्रयुक्त किया जाता है जुड़ा सलाका। जुड़ा सलाका ये बालों को बांधने में प्रयुक्त आभूषण, बालों को बांधने में प्रयुक्त आभूषण। तो बालों को बांधने में इस्तेमाल किया जाने वाला आभूषण जुड़ा सलाका कहलाता है। एक होता है सोहाली, राजपूत स्त्रियों का आभूषण जो भौं में धारण किया जाता है, सोहाली है, भौं पर धारण किया जाता है सोहाली। सोहाली राजपूत स्त्रियों के द्वारा भौं पर धारण आभूषण। राजपूत स्त्रियों द्वारा भौं पर धारण आभूषण। तो ठीक है जी, हमने सुहाले की भी बात कर ली, और भी आभूषण हो गए। चांद है जो रखड़ी के समान एक आभूषण होता है, जो मुस्लिम स्त्रियों में बहुत फेमस है। ठीक है, चांद रखड़ी जैसा होता है जो सिर के बीचों बीच धारण किया जाता है, रखड़ी जैसा होता है। रखड़ी जैसा मुस्लिम स्त्रियों द्वारा पहना जाता है। देखो इसमें मुस्लिम स्त्रियों द्वारा रखड़ी के जैसा है, तो कहते ही समझ में आ गया भी कहां पहना जाता है। ठीक है, सीधी सी बात है। मिर्जा बार पखा,
एक और आभूषण है मिर्जा बार पका। मिर्जा बार पका, मिर्जा बार पका जो आभूषण है ये 3 पतली जंजीर से बना होता है और टीके को सिर पर स्थिर रखने के लिए धारण किया जाता है। टीके को सिर पर स्थिर रखने हेतु धारण। ठीक है जी, मिर्जा बार पका एक आभूषण वो हो गया। अन्य आभूषणों में सांकली है ना, मदन सर अपनी गाय को बांधने के लिए सांकल लेने जा रहे थे, ठीक है ना। तो अन्य आभूषणों में लिख लो आपके सांकल, गोफण के साथ साथ सांकल। तो सांकली जो आभूषण है, सांकली तो सिर का है लेकिन चैन आभूषण गले के, चैन तो गले में पहनी जाती है। सांकली है, दाम बहुत ज्यादा थे तो मदन सर चू मंत्र हो गए दुकानदार के पास से, तो चू से चूड़ा रत्न हो गया। उसके बाद में ताबीत है, मोर मंडली है। मैं तो तुम्हारा आभूषण नहीं खरीदूंगा, मैं तो से ताबीत, ताबीत या ताबीद अलग से आभूषण हो गया। चूड़ा रत्न हो गया, ताबीद हो गया। ताबीद नहीं होते, ताबीद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी याद कर लो, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, ताबीद या लिखा नहीं जा रहा, थोड़ा सा इशू है। अगला लिखिएगा मोर मंडली, मोर पट्टा, काचर। काचर, मोर मंडली, मोर पट्टा, ये सारे आभूषण हैं वो आपके किसके हैं, सिर पर धारण किए जाने वाले आभूषणों की श्रेणी में आते हैं। तो शीश फूल, सांकली, टिकी, बड़को, टीडो बड़को, बोलो, सिर मांग, रखड़ी, फीणी। फीणी भी एक है वो सिर का आभूषण है। ताबीद हो गया, गोफण हो गया। फीणी क्या होता है सर? फीणी है वो बोर के नीचे लटकती है, लिखिएगा कनपट्टी के ऊपर, बोर के नीचे लटकती हुई कनपट्टी के ऊपर जाती है, उसे फीणी कहते हैं। वैसे फीणी कान नाक में भी पहनी जाती है और फीणी आपके सिर पर धारण की जाती है। लिखो ये आभूषण थोड़ा इंपॉर्टेंट है और सिर के आभूषण यहां जाकर कंप्लीट होते हैं। पहला इसमें वेरी इंपॉर्टेंट लिखिएगा यहां पर लिखिएगा बोर से होते हुए कनपट्टी तक जो धारण किया जाने वाला आभूषण है वो आपका क्या हो गया, ये वाला हो गया। तो सारे के सारे आभूषण सिर के कंप्लीट होते हैं। एक बार वापस से मेरे सामने देखिएगा, मैंने सारे लिखवा दिए कि मदन सर अपनी गाय के लिए सांकल और गोफण खेती के लिए लेने गए थे। तो सर से क्या हो गया, सिर के आभूषण, गोफण हो गया, गाय की सांकल हो गई। दुकानदार के पास जाके बोला है ना सांकल वगैरह चाहिए, तो दाम बहुत ज़्यादा बताए, तो मैं तो नहीं लूँगा, चुमंतर हो गए सर। मैं से मैमन, तो से मैं तो नहीं लूँगा। ताबीद ऐसे याद रखो, चलो तुम लोग ऐसे याद रख लो इसको। गोफण है, रकड़ी है, पतरी है, झेला है, मोड़ है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है ना वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे ये नोट कर लेता हूँ मैं आपको। सरी है और सिर मांग है, टीडी भड़को, टीको भड़को पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अन्य में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। चूड़ा रत्न याद रख लेना, ओके। दांत के आभूषण ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ये बहुत ज्यादा बोलता है डोनाल्ड ट्रम्प। अच्छा हुआ कि 5 साल 3-4 साल पहले मैंने ये बनाई थी स्लाइड, उस समय भी ट्रम्प था, आज भी ट्रम्प है। बीच में थोड़े समय के लिए जो बाइडेन आ गया था, लेकिन अब ट्रम्प है, आज के टाइम में भी ट्रम्प है। तो बोलता बहुत है ये आदमी, बोलता बहुत है, इसलिए इसको चुप रखने के लिए, है ना, धौंस जमाता है लोगों के ऊपर। क्या जमाता है? धौंस जमाता है। तो इसको चुप रखने के लिए हम क्या कहते हैं, लिखिएगा इसके प्रश्न खाली नाम रटने से काम नहीं चलेगा, इसके इतने खतरनाक क्वेश्चन पूछा गया था चूप का अभी रिसेंटली, कि दांतों के बीच में छिद्र बनवाकर सोने की कील जड़वाना क्या कहलाता है? चूप कहलाता है।
और दांतों में सोने की पत्तर खोलकर दांत में जो चढ़ाई की जाती है वो रखन कहलाती है। ये प्रश्न दोनों में डिफरेंस है, अलग अलग अभी एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए गलती मत कर देना, वेरी इंपॉर्टेंट है। चूप, रखन, धांस, मेख और मासा, ये 4 आभूषण है आपके दांत के, 5 आभूषण। ये देखो, किसी को चुप रखना है तो दांत के आभूषण, कि दांत दिखा रहे हैं बहुत ज्यादा, दांत बहुत ज्यादा दिखा रहे हैं, चुप रखने के लिए कि हम क्या धौंस जमाते हैं कि ए चुप हो जा, सीधी सी बात है कि नहीं है। तो चुप रखने के लिए मैंने धौंस लगाई, ठीक है, चुप रखने के लिए। तो चुप से हुआ चूप, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है आभूषणों में। चूप है चुप रखने के लिए तो रखन हो गया, चूप हो गया, रखन हो गया। मैंने चुप रखने के लिए तो मेख हो गया, धौंस जमाई, मैंने उसको चुप रखने के लिए धौंस जमाई। याद हुआ कि नहीं हुआ ट्रिक से, है ना। और एक है लास्ट है मासा, ये भी एक आभूषण है। लेकिन आपको तो दांत के आभूषण में इतना ही याद रखना है कि मैंने उसको चुप रखने के लिए धांस लगाई, धांस मतलब रॉब। तो चुप के बारे में लिखो, दांतों के बीच में छिद्र बनवाकर सोने की कील जड़वाना, दांतों के बीच में छिद्र बनाकर दांतों के बीच में छिद्र बनवाकर दांतों के बीच में लिखो, दांतों के बीच में छिद्र बनवाकर कील लगाना। दांतों में छेद बना दिया और फिर वहां पर क्या लगा दी, कील लगा दी। तो ये चूप है। अब एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन चूप और चुपा का पूछा जाता है। चुपा है तो नाक का और चूप है तो दांत की। चुप रखने के लिए, रखन के अंदर लिखिएगा अगला आभूषण जो रखन है, रखन में लिखो सोने और चांदी की पत्थर की खोल बनाकर सोने चांदी की दांत पर परत, लिखो दांत पर। लोग क्या है, बूढ़ी दादी नानी दादा दादी पुराने लोगों को देखो, दांत एकदम चमक रहे गोल्ड जैसे या चांदी जैसे, उन्होंने पत्थर चढ़ा रखी है दांत पर, सोने चांदी की पत्थर चढ़ाना। दांत पर सोने चांदी की जो पत्थर चढ़ाई जाती है उसे रखन कहते हैं। मेख है, धौंस है और आपका मासा है, ये भी आपके कहाँ के आभूषण हैं, ये भी दांत के आभूषण है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई गलती करोगे तुम। याद करो, यहां पर दांत के बीच में छिद्र बनाकर जो कील लगानी जाती है ना, जो कील लगाई जाती है वो तो हो गया चूप आभूषण। रखन, दांत पर सोने चांदी की जो है परत या पत्थर, मारवाड़ी में कहो तो पत्थर, पत्थर चढ़ाना, वो रखन हो गया। तो मैंने उसको चुप रखने के लिए धौंस लगाई। आ गया समझ में, ये दांत के आभूषण क्लियर हो गए। किसके आभूषण हो गए, दांत के आभूषण, बहुत आसानी के साथ में क्लियर हो गए। अब आगे आ जाओ फटाफट। हाँ, सिर के आभूषण ज्यादा थे तो वो हमने अच्छे से पढ़े। आगे बढ़े। दांत सिर की बाद में थोड़ा कान के आभूषण देख लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो भाई क्या थे, सिर के आभूषण थे। ये दांत के आभूषण है। गाड़ी तो हौले हौले चाल भले यार, जल्दीबाजी में कोई टाइम नहीं है, है ना। जल्दबाजी करनी है तो किताबों से पढ़ो, ऐप में पढ़ते हैं तो एक एक चीज शान से पढ़ते हैं, समझ समझ के पढ़ते हैं। आ जाओ, ये से ही याद होता है, ऐसे ही सिलेक्शन होता है। नाक के आभूषण, नाक के आभूषण, नाक बड़ा लंबा होता है तो नाक लंबा होता है, इससे नाक कैसा होता है गुरुजी, नाक तो लंबा
मारवाड़ी में कहे लॉन्ग वे, मारवाड़ी में कहे गुरुजी, इंग्लिश में कहे नाक लंबा होता है जिसे हम लॉन्ग कहते हैं। लॉन्ग को मतलब लंबे को अंग्रेजी में लॉन्ग कहते हैं। नाक लॉन्ग है, नाक है वो लंबा है, लॉन्ग लॉन्ग है, इंग्लिश में ऐसा कह सकते हैं। लंबा है तो चौंच की जैसे है, तो चौंच भी एक आभूषण हो गया, चौंच से चौप आभूषण हो गया। लंबा है जिसे लौंग कहते हैं, तो लौंग भी एक आभूषण हो गया। इस सुंदर से लंबे से नाक के ऊपर भंवरा आकर के बैठ जाता है, तो भंवरा भी एक आभूषण है या फीणी एक आभूषण है, भंवरा या फीणी। और नाक है वो चौंच जैसी होती है। तो भंवरा आके बैठेगा तो प्यार थोड़ी करेगा, काटेगा। पर काटने से आभूषण जो बन गया कांटा, है ना, कांटा। और काटा तो हमें बहुत दर्द हुआ, और उसको हमने जैसे ही छुआ, अरे दर्द हुआ भयंकर वाला, है ना। छूने से क्या हुआ, दर्द हुआ। तो नाक तो दिख रही होगी सामने, छूने से क्या हुआ, दर्द हुआ, ठीक है। और इतने दर्द होने के बाद में जब नाक सूज करके इतना बड़ा हो जाए, तो ना तो हम इसमें वेश धारण कर सकते हैं अच्छा वाला शरीर पर, और न वेश धारण कर सकते हैं, न कोई आभूषण। न से नथली, व से वेशरी। याद करने की ट्रिक है, थोड़ी सी दिमाग में बिठाने की ट्रिक है, इसको आप लोग अपने दिमाग में बिठा लेंगे, बहुत आसान है। नाक क्या होती है सर, लंबी होती है। लंबी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लॉन्ग। तो आ जाइए, सबसे पहले आभूषण कौन सा है, थारी नाक कैसी है गुरुजी, हमारी नाक तो घनी लंबी है, घनी अच्छी है, गंदी है, कैसी है, आई डोंट नो, मेरी नाक बहुत सुंदर है ना। ऐसा कहते हो तुम लोग अपने आप को, ठीक है। सबको अपनी नाक आंख सबको सुंदर लगते हैं। नाक लंबी है इसलिए हम कहेंगे लॉन्ग है। नाक कैसी है, लॉन्ग है, लंबी है। लॉन्ग के अंदर लिखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, एक एक चीज लिखो। लॉन्ग या लूंग लिखिएगा, सोने चांदी के तार के लिखिएगा, सोने चांदी के तार के लिखिएगा। लौंग के आकार का होता है, घुंडीदार नगीना लगा रहता है इस पर, देखो नाक का आभूषण, इस पर घुंडीदार आभूषण लगा रहता है, इस पर घुंडीदार नगीना लगा रहता है, और ये नाक पे धारण किया जाता है। नाक लंबी है उसे लौंग कहेंगे, और नाक लंबी है तो वो चोंच जैसी दिखाई देती है। ये पक्षी की चोंच है ना, ऐसा लगती है जैसे वो नाक है वो हमारी चोंच के समान है। तो इसलिए एक आभूषण हो गया चौंप, चोंच से अगला आभूषण हो गया चौंप, और ये वेरी मोस्ट है। चूप और चौंप दोनों ही बच्चों में कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो चौंप तो चोंच के जैसी है, और चोंच है हमारी नाक, चूप है वो दांत का आभूषण है, दिमाग में बैठ गया। चौंप की हम बात करें तो चौंप जो आभूषण है वो कैसे पहना जाता है, यह भी एक नाक का आभूषण होता है जो नाक पे धारण किया जाता है, इसमें कुछ लिखने की बात है नहीं। चौंप हो गया। भंवरा, भंवरा अगला लिखे, भंवरा या फीणी, मोटा लूंग होता है, भंवरा आया और नाक को काट के खा गया, ठीक है। भंवरा या फीणी, भंवरा या फीणी की बात करें तो एक मोटा लूंग होता है। ये क्या होता है, मोटा लूंग होता है, भंवरा या फीणी। बिश्नोई महिलाएं इसको ज्यादा धारण करती है। मोटा लूंग होता है, ऐसा बड़ा सा लूंग होता है जो यहाँ धारण किया जाता है ना, बड़ा सा लूंग होता है जो यहाँ धारण किया जाता है, तो ये बिश्नोई महिलाओं के द्वारा ज्यादा धारण किया जाता है। किसी बिश्नोई महिला को देखना, बुजुर्ग उनके पास पहना हुआ होगा, ठीक है। बिश्नोई महिला इसको धारण करती है, ओके। भंवरा या फीणी हो गया। और भंवरे ने जब नाक को काटा, नाक को चुआ, चुआ मतलब चुन्नी, ये भी एक नाक का आभूषण है। अगला आभूषण लिखो, चुना या चुन्नी, ये भी नाक का आभूषण है। अब जैसे ही एक भंवरा, भंवरे से हो गया, भंवर कड़ी भी है, भंवर कड़ी, ये भी नाक में पहनी जाती है कि भंवरे ने काटा, नाक है वो कैसा हो गया, नाक को काटा, काटा से कोको या कोका आभूषण, कोको या कोका आभूषण। और भंवरे ने नाक को काटा तो नाक कैसा हो गया, गंदा दिखने लग गया। अब लोग मुझे बुलाते हैं
ना तो मैं नथ पहन के जाती हूँ, न बेस पहन के जाती हूँ, क्योंकि भंवरे ने नाक को काट लिया, नाक मेरा गंदा हो गया। लोग मुझे बुलाते हैं से बुलाक आभूषण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बुलाते हैं मगर जाने का नहीं, क्योंकि नाक बहुत गंदा हो गया, भंवरे ने काट लिया, नाक सूज के इतना बड़ा हो गया। बुलाक आभूषण है। अब मैं न तो नथली धारण कर सकती हूँ, न नकेशर धारण कर सकती हूँ, न मैं वेश पहन सकती हूँ, है। नथली, नथ, नकेशर, नथ है ना, ये नथ है, ये जो आभूषण इसने पहन रखा है लेडी ने, ये क्या है, नथ आभूषण है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। नथली, नथ, नकेशर, ये है आपकी नथ, वेरी इंपॉर्टेंट। नथली घड़ा दो पिया, नथली घड़ा दो पिया, है ना। चूड़ी चमके मोतीड़ा भड़के, और क्या है ना, फिर चेहरा धोती हूँ तो नथली चमके, गीत है ना। तो धोए तो चेहरा धोएगी तो ठीक है ना, नथली भी साफ हो जाएगी साथ साथ में तेरे, तो वो वाली बात है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को इसके साथ साथ याद रखनी है, ठीक है। नथ है, नकेशर है, और बेसरी है, जो मैं बेश नहीं पहन कर जा सकती, इस तरह से याद रखो दिमाग के अंदर। मोटा लूंग होता है, देखो, विष्णु महिला के द्वारा। नथ, नकेशर, बुलाक। बुलाक बहुत इंपॉर्टेंट आभूषण है। एक आभूषण है जो है वेशरी, वेरी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा जाता है। ना तो मैं वेश पहन सकती हूँ, तो बेसरी या वेसरी लिखो। बणी ठणी जो है ना, बणी ठणी जो चित्र है, उस बणी ठणी चित्र में जो बणी ठणी जो महिला है उसके द्वारा पहना गया आभूषण वो है बणी। वेरी इंपॉर्टेंट है, लिखो इसमें, वेरी इंपॉर्टेंट। बणी ठणी का आभूषण है बेसरी, बेसरी या वेसरी, इतना सा लिख दो इसमें कि ये बणी ठणी का आभूषण है, बणी ठणी का आभूषण। तो इतनी सी बात समझ में आई है, तो चौथी बात है, ठीक है। ये आपका मामला यहाँ क्लियर होता है। सारे आभूषण मैंने लिखा दिया। कांटा लिखा है क्या, कोको कांटा, कांटा भी लिखो, कांटा भी भंवरे ने काटा, नाक का आभूषण हो गया, गुलाक हो गया, लौंग हो गया, नकेशर हो गया, ठीक है, भंवरा हो गया, सब कुछ चुन्नी हो गया, बारी हो गया। अन्य आभूषण, नाक के अन्य आभूषण वो लिखवा देता हूं, लिख लो, अगली हेडिंग लगो, नाक के अन्य आभूषण। हेडिंग लिखिएगा, नाक के अन्य आभूषण। अब देखो, मैं नहीं चाहता कि कुछ पीछे छूट जाए तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए एक एक चीज को यहां पर लिखवाना चाहूंगा। नाक के जो अदर आभूषण हैं उसमें लिखिएगा, जो बच गए हैं वो लिखा देता हूं। जैसे वेण है, फूली है, वेण है, फूली है, और तिल्ली है, नकफूल है, तिल्ली है, नकफूल है। खिवण तो मैं पीछे लिखूंगा, क्यों, क्योंकि खिवण भी एक आभूषण है, ठीक है। खिवण कि भंवरा जब नाक को काट लेवे तो नाक को खुजाना नहीं चाहिए, तो खिवण एक आभूषण तुम्हें उससे याद रहेगा। वेण है, फुली है, तिल्ली है, नकफूल है, वारी है, भोगली है, बारी है या वारी है, भोगली है, बारी, वारी, भोगली, नकफूल,
बलनी भूरिया नत बिजली, बलनी भूरिया नथ बिजली। लो भाई ये सारे याद हो गए, ये आपके नाक के आभूषण थे। तो मैं सारे एक बार वापस बता देता हूँ। वेण फूली, नाक के आभूषण तुम्हें याद नहीं रहे, इतना याद रखना है कि नाक लंबा होता है इसलिए इसको लॉन्ग कह दिया इंग्लिश में हमने, तो लॉन्ग एक आभूषण हो गया। और ट्रिक लगाई, लंबा है तो चौंच के समान दिखाई देता है तो इसे चौंप आभूषण, वेरी इंपॉर्टेंट आभूषण हो गया जो एग्जाम में पूछा जाता है। लंबे नाक को देखकर एक भंवरा आया, भंवरा से भंवरा फिणी हो गया, और जब भंवरा आया तो उसने उसको काटा, काटा से कोको भी हो गया और कांटा आभूषण ये भी हो गया। और भंवरा जब हमारे नाक को काट ले तो उसे खुजाना नहीं चाहिए, दर्द होता है, तो खीवण आभूषण हो गया। अब लोग मुझे बुला, चूना नहीं है, नाक को खुजाना नहीं है और चूना नहीं है, तो खुजाना और चूना दोनों एक साथ में आपको याद हो गए। तो चूना नहीं है और इसके साथ साथ खुजाना भी नहीं है। लोग मुझे बुलाते हैं, लेकिन बुलाते मगर जाने का नहीं, बुलाते हैं तो ना तो मैं वेश पहन सकता हूं ना आभूषण, तो न से नथली, नकेशर और बेस से वेसरी, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। किसका आभूषण है? बड़ी ठणी का आभूषण है। भंवर कड़ी भी नाक का आभूषण है। वेण फूली तिल्ली नकफुल बारी, भोगली बलनी भूरिया नत बिजली, ये सब नाक के आभूषण हो गए। किसके हो गए? नाक के आभूषण हो गए। अरे हुए कि नहीं हुए? ऐसे किताब में तो तुम्हें कोई पढ़ाएगा नहीं, किताब तो बोलती है नहीं बेचारी, तो तुम लोग तो ऐसे डिटेल में पढ़ लिया करो। तो ये नाक के आभूषण हो गए। उसके बाद जो कान के आभूषण लास्ट पढ़ा देते तो बाकी कल पढ़ेंगे। ठीक है। कान के आभूषण की ट्रिक बहुत ही गजब की है, पूरा कंटेंट ही ट्रिक के बेस पर है, सब कुछ आपको ट्रिक के बेस पर ही याद आ जाएगा। आ जाओ मेरे बच्चों, बहुत खुश हूं तुम लोगों से, तो तुम्हें सारा कुछ याद करवा देता हूं। गुरुजी इतने खुश हो क्या? हाँ, मेरा एक लंगोटिया यार था। तुमको पढ़ा पढ़ा के गले की बैंड बज रही मेरी। हो जाता है गले में किच किच, बहुत प्रॉब्लम है, क्या करें। मेरा एक लंगोटिया यार था जो कि कान से बहरा था। मेरा एक लंगोटिया यार था जो कि कान से बहरा था। कान से बहरा से याद हो गया कान के आभूषण। कान से बहरा था बेचारा, मेरा एक लंगोटिया यार था। लंगोटिया से अंगोटिया आभूषण, कान का आभूषण हो गया। मेरा एक लंगोटिया यार था जो कि कान से बहरा था, तो आपके कान के आभूषणों को हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, कान के आभूषणों को पढ़ रहे हैं। तो याद करो इसके अंदर कि मेरा एक लंगोटिया यार था जो कि कान से बहरा था। ट्रिक तो अभी शुरू हुई है, मजा तो आगे आएगा, रुको तो सही थोड़े। कान से बहरा था से कर्णफूल, कान के सारे आभूषण। उसकी एक पत्नी थी जिसका नाम था मोर कंवर, तो मोर कंवर से आभूषण हो गया मोर फवर। दोनों पीपल के पेड़ के नीचे खड़े थे, ये पत्नी है इसकी, ये पीपल का पेड़ है, पीपल के पेड़ के नीचे खड़े थे बेचारे। मोर कंवर से मोर फवर आभूषण हो गया। पीपल के पेड़ से पीपल पन्ना, पीपल पत्रा थे, है ना, और उसको कान से कुछ भी सुनाई नहीं देता था बेचारा। क्या था? बहरा दोस्त है मेरा, ये क्या है? बहरा दोस्त है। इस बहरा, जो मेरा बहरा दोस्त है ना बेचारा, लोग इसको गालियां देते थे, भूंडी और अच्छी वाली, और कहते थे कि ए लुच्चा आदमी, ए लुच्चा से एरणहार लूंग छैल कड़ी, एरणहार लूंग छैल कड़ी, ए लुच्चा। भूंडी और सुरीली गालियां देते थे, कोई अच्छा बोलता कोई बुरा बोलता। मारवाड़ी में भूंडा मतलब है बुरी, भुचालिया और सुरीलिया, ये भी कान के आभूषण। भुचालिया और सुरीलिया, ए लुच्चा, एरणहार लूंग छैल कड़ी, कुछ भी कहो, दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है, टॉप की है, टॉप से टॉपस हो गया। अब मैं लड़कियां इनको देख के मन में वो अच्छा वाला फील आएगा, सर ये आभूषण बहुत सुंदर दिख रहा है ना। तुम लोगों को झुमके वगैरह सब अच्छे लगते हैं बेटा, पहले पढ़ लो, फिर बाद में झुमका उमका सब ले आएंगे, तुम्हारे माता पिता घर परिवार वाले सब करवा देंगे तुम्हारे लिए। ठीक है, पहले पढ़ाई पे ध्यान दो, अभी इन श्रृंगार का समय नहीं है। श्रृंगार तब होगा जब तुम्हें नौकरी लग जाओगे ना, वो एक लड़की का वास्तविक श्रृंगार सरकारी नौकरी है, वो आत्मनिर्भर हो जाए। ठीक है बेटा, ओके आगे आ जाओ। मेरा एक बहरा दोस्त था, लंगोटिया दोस्त था। लंगोटिया से याद करो अंगोटिया, मेरा एक लंगोटिया दोस्त था। लंगोटिया से याद करो अंगोटिया।
लिखिएगा इसको। अंगूठिया कान का एक आभूषण है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे आभूषण है कान के। लिखो, एक तो है अंगूठिया, लिखो लंगोटिया दोस्त है मेरा, ठीक है, मैं ट्रिक बता रहा हूं आप लोगों को। लंगोटिया से हो गया अंगोटिया। एक अंगोटिया आभूषण जो है ना, वो भी कहां का है? कान का है। एक प्रश्न आता है कि ओगणिया आभूषण कहां का है? ओगणिया भी कान का आभूषण है। ओगणिया या ओगनिया आभूषण, ये भी कान का आभूषण है। ओगणिया या ओगनिया कान के ऊपरी हिस्से में पहने जाने वाला, पान के पत्ते के समान होता है, यहां पहने जाता है। कान को तो 100 जगह से छिद्र करवा दी, छेद करवा दी इसने। अब ये छेद सारे के सारे भरेगा कौन? इसका पति, ठीक है। तो ये 10 जगह पहने जाते हैं कान के आभूषण। लिखो, कान के ऊपरी हिस्से पर, कान के ऊपरी हिस्से पर पहना जाने वाला आभूषण। अंगोटिया, ओगणिया। अंगोटिया हो गया, ओगणिया हो गया। मेरा एक लंगोटिया यार था जो कि कान से क्या था? बहरा था। उसकी एक पत्नी थी जिसका नाम था मोर कंवर। तो मोर कंवर से हो गया मोर फंवर आभूषण। मोर फंवर आभूषण भी, तो ये भी आपके कहाँ पहना? कान में पहना, मोर रूपी आभूषण है, ठीक है। मोर जैसे आकार का होता है, मोर फंवर हो गया। दोनों पीपल के पेड़ के नीचे खड़े थे, इसलिए पीपल पन्ना, और एक है आपका पीपल पन्ना और पीपल पत्रा। पीपल पन्ना, पीपल पान या पीपल पत्र। सोन अंगूठी के आकार का है, कान के ऊपरी हिस्से में पहना जाता है, पीपल पन्ना या पीपल पत्रा। देखो, कान के ऊपरी हिस्से में पहना जाता है। देखो, ऊपरी कान पर यहां पहना जाता है पीपल पन्ना, पीपल पत्रा। अंगूठी के समान आकार होता है इसका। लिखो, कान की अंगूठी है ये, अंगूठी के समान आभूषण है, पीपल पन्ना। दोनों पीपल के पेड़ के नीचे खड़े थे। लोग उनको गालियां देते थे क्योंकि वो सुनता नहीं था बिल्कुल भी। तो बूंदा और सुरीला स्वर, तो बुचालिया और सुरीलिया, ये भी क्या है? कान के आभूषण है। बुचालिया और सुरीलिया। लिखो, सुरीलिया, बुचालिया, ये भी कान का आभूषण है। लिखो, भूचालिया, बुचालिया या बुचारिया, सुरीलिया। तो बुचालिया, सुरीलिया, बूंदा अच्छा स्वर सुन नहीं पाता था, इसको थोड़ा दिमाग में सेट करने के बाद लोग उससे कहते थे कि ए लुच्चा आदमी, ए लुच्चा। ए लुच्चा से आभूषण हो गया आपका एरनहार। एरनहार, लूंग, छैलकड़ी। एरनहार, लूंग, छैलकड़ी। एरनहार, लूंग, छैलकड़ी, कुछ भी कहो, जोड़ी बड़ी इनकी क्या थी? टॉप की थी। तो अगला लिखो, टोपस, है ना। तो इतना तो ट्रिक से याद रह जाएगा कि मेरा एक लंगोटिया याद था, लंगोटिया से अंगोटिया हो गया। मोर कंवर नाम की पत्नी थी, पीपल के पेड़ के नीचे खड़े थे। सुरीला और अच्छा स्वर लोग उसको सुना के चले जाते थे, और ए लुच्चा उसे कह देते थे। तो एरनहार, लूंग, छैलकड़ी, ये आपको याद रखना है। अगला लिखिए, फिर भी ये लाइफ में किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं लेते थे, झमेला नहीं था इनकी लाइफ में। तो झेला है, झुमका है, झेला, झुमका, झमेला। झेला है, झुमका है, झमेला है,
ये आपको याद रखना है। एक है गुड़दा गुड़दा। अब नए आभूषण कुछ स्टार्ट होते हैं जो मैं आपको ट्रिक से नहीं बल्कि लिखवा करके पढ़ाऊंगा। गुड़दा, गुर्दा नहीं है, गुड़दा। गुड़दा के अंदर लिखो सोने के तार के आगे मुद्रा के आकार का मोती पिरोकर लिखिएगा। ये भी सोने के तार के ऊपर मोती पिरोकर पहना जाता है। सोने के तार के ऊपर मोती पिरोकर पहनना। देखो सोने का तार होता है उसके ऊपर मोती पिरो करके पहनना। एक गुर्दा आभूषण है, वो नाक का, एक कान का आभूषण है। किसका है? कान का आभूषण है गुर्दा। बाड़ा गोल रिंग का आभूषण होता है, बाला या बाड़ा। बाला या बाड़ा गोल रिंग होती है जो कान में पहनी जाती है, गोल रिंग होती है जो कि कान में पहनी जाती है। मोर फोर लिखिएगा। लटकन पतली चैन जैसा होता है, लटकती रहती है, ये भी कान का आभूषण है। लिखिएगा लटकन, लटकन ये भी कान का आभूषण। इसके साथ साथ टोटी गोल चक्री के समान विशेष रूप से ग्रासिया महिलाएं पहनती हैं, टोटी आभूषण है, वेरी इंपॉर्टेंट, आता है परीक्षा में। टोटी और एक है टोपस। टोटी और एक होता है आपका टोपस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और टोटी की हम बात करें, टोटी जो होता है गोल चक्री के समान है, ग्रासिया महिलाएं ज्यादा पहनती हैं। टोटी की बात करें, लिखो गोल चक्री के समान ग्रासिया महिला पहनती है। लिखो ग्रासिया महिला पहनती है। तो ग्रासिया महिला पहनती है, टोटी होती है। टोपस ये भी कान के निचले हिस्से में पहना जाता है, कान की जो लोड होती है उसमें, कान के निचली चमड़ी में, कान के निचले भाग में। कान के निचले भाग में पहना जाता है, वो आपका कौन सा हो गया? वह टोपस कहलाता है। तो जोड़ी बड़ी टॉप की, उससे याद रह जाएगा। कानों में लूंग और कुंडल भी धारण किए जाते हैं। कर्ण के कुंडल आपने देखा होगा, कानों में यहाँ बड़े बड़े कुंडल धारण किए जाते हैं निचले वाले भाग में। तो लूंग भी नीचे वाले भाग में पहनते हैं। तो लूंग तो हर बच्चा पहनता, मेरे को छोड़ के, मेरे तो कान ही नहीं बिंदे मेरे घर वालों ने, हैं? मेरी मम्मी को बोलना मत, कान नहीं बिंदे आज तक मेरे तो। यहाँ पहनते हैं इस वाले भाग में, कान ही नीचे दिलवाई मैंने तो। ठीक है, आगे आ जाओ। लूंग है और इसके साथ साथ कुंडल है। कुंडल कर्ण के थे, आपको पता है। लूंग है वो स्त्री पुरुष दोनों पहनते हैं, स्त्री पुरुष दोनों, पुरुष लोग भी पहन लेते हैं। कुंडल है जैसे कर्ण के कुंडल आपको याद, बड़े होते हैं, आकार में बड़े होते हैं, आकार में बड़े होते हैं कर्ण के कुंडल, है ना। मोर कंवर करवा दिया, मोर फंवर करवा दिया। पत्ते के आकार का कान में पहनने वाला आभूषण क्या कहलाता है? पाटन कहलाता है। पाटन, लिखो पत्ते के आकार का आभूषण। तो कान में पहने जाने वाला पत्ते के आकार का आभूषण पाटन कहलाता है। चौकड़ा कानों पर झूलता रहता है, बड़ा आभूषण। देखो बड़ा आभूषण जो बालों में लटकाया जाता है और कान पर झूलता है, चौकड़ा कहलाता है। चौकड़ा, चौकड़ा आभूषण। चौकड़ा आभूषण, चौकड़ा आभूषण लिखिएगा।
बालों में लटका कर रखा जाता है। और कान पर लटका रहता है, कान पर लटका रहता है। ठीक है जी, चौकड़ा उसको कहते हैं, कान के आभूषण लगभग कंप्लीट है। कन्या है वो फूल के आकार का होता है, कान के निचले हिस्से में पहना जाता है। कन्या फूल जैसे आकार का, फूल जैसे फूल जैसे आकार का, फूल जैसे आकार का होता है कान के निचले हिस्से में। कान के नीचे वाले हिस्से में पहना जाता है, फूल जैसे आकार का कन्या आभूषण होता है। हाँ जी, झेले जब सब हो गया। अब कुछ अन्य आभूषण छोटे मोटे याद करो तो तुम्हारी इच्छा, और नहीं तो नहीं, कोई बात नहीं। अन्य आभूषण जो कान में पहने जाते हैं उनमें लिखिएगा झूठनों कुंडलिया, झूठनों कुंडलिया। इसके बाद माकड़ी, खिंटली, कोकरू, कोकरू। अब ये क्या है कि परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, समय हो तो पढ़ लेना, समय नहीं हो तो छोड़ देना। कुड़कली, बुजली, बारेट। कुड़कली, बुजली, बारेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको मैं अलग से हाईलाइट कर रहा हूं। ठीक है, याद कर लेना, बारेट पूछा गया एग्जाम में। झमेला, कुंटलिया, झूठनो, झूठनो, झमेला, झेला झमेला हो गया, तो अब इसको वापस नहीं करेंगे। तो खिंटली, माकड़ी, खिंटली, माकड़ी। मोकड़ी अलग चीज है, मोकड़ी तो चूड़ी होती है, लेकिन माकड़ी पूछे तो माकड़ी बताना कि कहाँ की आभूषण होता है, कान का आभूषण होता है। तो ये कंप्लीट होता है और A to Z मैंने लिखवा दिए हैं। सारा रिवीजन करवा देता हूँ, नहीं तो फिर ये याद नहीं रहेगा तुम्हें। गले छाती के कल करेंगे, आज आ जाइए, जो पढ़ाया वो बात करते हैं। ये प्राचीन काल से आभूषण चलते हुए आ रहे हैं और हमने बात की सिर के आभूषणों की। सिर के आभूषणों के अंदर सिर के गोफन है, रकड़ी है, झेला, झमेला, पतरी, मोड़, मेमंद, और उसके बाद में सरी, टीडी बड़को, टीको बड़को, सिर मांग, टिक्की, उसके बाद आपका जुड़ा, सलाका, सुहाली, चांद, और ये अन्य आभूषण हो गए। और चूप, रखन, मेघ, धौंस, ये आपके कान के आभूषण, दांत के आभूषण हो गए। और ये आपके हो गए नाक के आभूषण, जिसमें नाक लंबा होता है। चौंप, भंवरा, फीणी, चूना, भंवरकड़ी, कोको, बुलाक, नथ, नकेशर, खीवण, बेसरी, ये सब नाक के आभूषण। नाक के अन्य आभूषण भी करवा दिए। फिर कान के आभूषण में अंगोटिया, ओगणिया, मोर फंवर, पीपल पन्ना, पीपल पत्रा, बुचालिया, सुरलिया, लहरणहार, लूंग, छैलकड़ी और पाटन, कुंडल, ये सारे करवा दिए। चौकड़ा, कन्या, अन्य आभूषण। आगे गले के आभूषण कल पढ़ेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।